प्रश्न 1, कक्षा 6 में पहला पाठ कौन सा है? ए एक जगत एक लोक, बी दयालु शिकारी, सी समझदार नन्ही, डी धरती को महकाए। सही जवाब है बी दयालु शिकारी। प्रश्न 2, दयालु शिकारी चित्रपट में किस पशु की बात की गई है? ए हिरनी, बी बाघ, सी भालू, डी शेरनी। सही जवाब है ए हिरनी। प्रश्न 3, एक जगत एक लोक पाठ में किस तत्व की बात की गई है? ए वनों की, बी जंगलों की, सी प्राणियों की, डी प्रकृति की। आपका सही जवाब है डी प्रकृति की। प्रश्न 4, तराना शब्द का अर्थ क्या होता है? ए गीत, बी गान, सी राग, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 5, किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते और लिखते समय अर्थ स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इस संकेत देने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? ए पाद चिन्ह, बी विराम चिन्ह, सी विशेषण, डी विराम स्थान। आपका सही जवाब है बी विराम चिन्ह। प्रश्न 6, इस चिन्ह को हिंदी में क्या कहते हैं? ए विस्मयादि बोधक चिन्ह, बी प्रश्नवाचक चिन्ह, सी अल्प विराम चिन्ह, डी पूर्ण विराम चिन्ह। आपका सही जवाब है ए विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न 7, हिंदी में सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोगी है? ए निर्देशक, बी योजक, सी दोहरा, डी इखरा। आपका सही जवाब है बी योजक। प्रश्न 8, किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात स्पष्ट करने के लिए होता है? ये योजक, बी इखरा, सी दोहरा, डी निर्देशक। आपका सही जवाब है डी निर्देशक। प्रश्न 9, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? ए कोष्ठक, बी इखरा, सी अल्पविराम, डी निर्देशक। आपका सही जवाब है ए कोष्ठक। प्रश्न 10, नीचे दिए गए विराम चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है? आपका सही जवाब है बी, ये योजक चिन्ह है। प्रश्न 11, सबकी दुनिया एक है काव्य के कवि कौन है? ए डॉक्टर कोकिला पारेख, बी शंकर सुल्तानपुरी, सी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, डी प्रेमचंद। आपका सही जवाब है सी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्रश्न 12, कौन सी कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए? ए समझदार नन्ही, बी दयालु शिकारी, सी कौवा और लोमड़ी, डी एक भी नहीं। आपका सही जवाब है ए समझदार नन्ही। प्रश्न 13, समझदार नन्ही पाठ के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी शंकर सुल्तानपुरी।
आपका सही जवाब है डी शंकर सुल्तानपुरी। प्रश्न 14, सहसा शब्द का अर्थ क्या होता है? ए किनारा, बी एकाएक, सी पावन, डी वादा। आपका सही जवाब है बी एकाएक। प्रश्न 15, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी वाक्यपद, सी सर्वनाम, डी पद। आपका सही जवाब है सी सर्वनाम। प्रश्न 16, कक्षा 6 हिंदी पुस्तक में कितनी गिनती दी गई है? ए 51 से 100, बी 1 से 100, सी 51 से 200, डी 50 से 100। आपका सही जवाब है ए 51 से 100। પ્રશ્ન 17, 79 ને હિન્દીમાં શું કહે છે? એ 89, બી 69, સી 79, ડી 59। आपका सही जवाब है सी 79। પ્રશ્ન 18, 59 ને હિન્દીમાં શું કહે છે? એ 89, બી 69, सी 79, डी 59। आपका सही जवाब है डी 59। प्रश्न 19, सूरज रोज क्या कार्य करता है? ए सुबह जल्दी आने का, बी प्रकाश देने का, सी मुस्कुराने का, डी जलने का। आपका सही जवाब है बी प्रकाश देने का। प्रश्न 20, कंधा शब्द का गुजराती में क्या अर्थ होता है? ए खभो, बी कांचको, सी पर्वत, डी कांठो। साचो जवाब है बी कांचको। प्रश्न 21, उपला शब्द का गुजराती में अर्थ क्या होता है? ए सुपड़ू, बी कबाट, सी नारिયેળ, डी छाणू। साचो जवाब है डी छाणू। प्रश्न 22, धरती को महकाए काव्य में प्रकृति के कौन से तत्वों की बात की गई है? ए फूल, बी सूरज, सी दीपक, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 23, पहेली का मतलब क्या होता है? ए शक्ति, बी समझना, सी समस्या, डी विचार। आपका सही जवाब है सी समस्या। प्रश्न 24, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ए लंबी, बी हाथ, सी लाठी, डी ग्वाला। आपका सही जवाब है ए लंबी। प्रश्न 25, सुबह पाठ में किस बीमारी की बात की गई है? ए जुखाम, बी बवासीर, सी पोलियो, डी बुखार। आपका सही जवाब है सी पोलियो।